तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिट्रोजीनस नेचर। जो कॉलोइडल जो सॉल्यूशन होते हैं आर हिट्रोजीनस इन नेचर, वो हिट्रोजेनस विषमांगी होते हैं प्रकृति में। एंड दे हैव टू फेजेस, उनकी दो अवस्था होती है। कौन कौन सी? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये बात तो सिंपल है कि भाई कॉलोइडल सॉल्यूशन है जो हिट्रोजेनस नेचर के होते हैं। फिर इसके बाद बात करें साइज ऑफ कॉलोइड्स। साइज ऑफ कॉलोइड्स में बात करें कि साइज ऑफ कॉलोइड्स में कि द साइज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। कि जो कॉलोइड्स का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। और बात करें 50 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम टू 200 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ओके। और सेंटीमीटर में बात करें तो 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर से 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर होता है। अब these particles pass through the ordinary filter paper। अब बात करें इन पार्टिकल्स को हम गुजारते हैं किससे? इन पार्टिकल्स को हम गुजारते हैं पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी सामान्य फिल्टर पेपर से होकर हम इसे गुजारते हैं। जब हम सामान्य फिल्टर पेपर से होकर इसे गुजारते हैं तो बात करें जैसे कि विजिबिलिटी। विजिबिलिटी देखें तो द कॉलोइडल पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। जो कॉलोइडल जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। किससे? जो नग्न आंखें से, मतलब बिना चश्मे या बिना लेंस के हम बात करें। अब यहाँ पे देखो कि जो विजिबिलिटी है कि हम कॉलोइड पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं नग्न आंखों से, बट दे आर विजिबल थ्रू द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। लेकिन हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा उनको देख सकते हैं। अब बात करें फिल्टरेबिलिटी, फिल्टर की फिल्टरेशन की जो एबिलिटी है उसकी बात करें कि द पोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो तो बहुत बड़े होते हैं साइज में, तो कॉलोइडल पार्टिकल जो होते हैं उससे आसानी से निकल जाते हैं। तो हैंस द वर्ल्ड सॉल्यूशन इज पास थ्रू दिस फिल्टर पेपर। तो पूरा सॉल्यूशन तो इस फिल्टर पेपर से होकर निकल जाएगा। लेकिन बात करें बट द साइज ऑफ पोर्स, लेकिन जो साइज है, छिद्र है ना, जो एनिमल्स जो मेम्ब्रेन्स का होता है वो बहुत छोटा होता है। तो देन द कॉलोइडल पार्टिकल्स एंड द कॉलोइडल पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू सच मेम्ब्रेन। तो जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो उस प्रकार से मेम्ब्रेन से नहीं निकलेंगे जल्दी से। नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं। अब बात करें सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया की बात करें तो द सरफेस एरिया ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। जो सरफेस जो एरिया होता है, सतही क्षेत्र जो होता है कॉलोइडल पार्टिकल्स का, वो बहुत बड़ा होता है। सो द कॉलोइडल सॉल्यूशन वर्क एज गुड एब्जॉर्बेंट एंड अफेक्टिव कैटालिसिस। इसीलिए बात करें कि कॉलोइडल जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं उनका सरफेस अच्छा होने के कारण, लार्ज होने के कारण, बड़ा होने के कारण, सो द कॉलोइडल सॉल्यूशन वर्क एज गुड एब्जॉर्बेंट्स। गुड एब्जॉर्बेंट्स मतलब अच्छे अधिशोषक की तरह कार्य करते हैं। एंड अफेक्टिव कैटलिस्ट, और अच्छे कैटलिस्ट के तौर पर भी कार्य करते हैं। फिर इसके बाद आता है कलर। कलर की बात करें कि द कलर ऑफ द कॉलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड फेज। की बात करें द कलर ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन, जो कॉलोइडल सॉल्यूशंस का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ऑफ द लाइट, लाइट की, बाय द डिस्पर्स्ड फेज, जो उस डिस्पर्स्ड फेज की है। अब बात करें द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। जो स्कैटर्ड लाइट मतलब जो बात करें प्रकीर्णित जो लाइट है, प्रकाश है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द साइज, डिपेंड ऑन द साइज, उसके आकार पर डिपेंड करता है। एंड द नेचर ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल्स, और कॉलोइडल पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ द सिल्वर सॉल। जो सिल्वर जो सॉल जो होता है, सिल्वर का जो सॉल होता है उसका कलर होता है येलो ऑरेंज। अब हम बात करें इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, और साइज का पार्टिकल्स अगर क्या हो 6 × 10⁻⁵ नैनोमीटर, तो रेड ऑरेंज। और अगर से बात करें ऑरेंज होता है कब?
जब पार्टिकल्स का साइज होता है 6 इंटू 10⁻⁻5 नैनोमीटर, और रेड ऑरेंज होगा जब पार्टिकल्स का साइज होगा 9 इंटू 10⁻5 नैनोमीटर। तो इस तरीके से भाई पार्टिकल्स के साइज पर भी क्या करता है, कलर्स अपना है, कलर है जो वो डिपेंड करता है। ओके, अब आगे की तरफ जाते हैं कि सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये देखिए कि इफ सॉल इज टेकन सेंट्रीफ्यूज मशीन, अगर हम सॉल को लेकर सेंट्रीफ्यूज जो मशीन जो होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन अपकेंद्रीकरण करने वाली मशीन के अंदर डाल देते हैं और रोटेट है हाई स्पीड, और उसको हाई स्पीड तक अपन रोटेट करते हैं, हिलाते हैं, तो बात करें कि द सॉल पार्टिकल सेटल डाउन, तो जो सॉल के जो पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन नीचे बैठ जाते हैं। तो सॉल के पार्टिकल्स का नीचे बैठना ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है, इज नॉन एज द सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन अपकेंद्रीकरण कहते हैं। अब बात करें कि दिस मेथड ऑफ सच हैज बीन यूज्ड फॉर टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर, तो ये जो बात करें ये जो मेथड है सेडिमेंटेशन, इस मेथड का यूज हम करते हैं डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास है किसका, डिटरमाइन द वेट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनका वेट मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें क्या आता है कि दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड्स करती है, एंड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड्स करती है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, पार्टिकल्स के नंबर पे जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें कॉलोइडल पार्टिकल इज एग्रीगेट ऑफ मैनी स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कॉलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कितने होते हैं, पार्टिकल्स इज ऑन एग्रीगेट, उसमें समावेशित होते हैं मनी स्मॉलर पार्टिकल्स, बहुत से छोटे पार्टिकल्स। अब बात करें हेंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए कॉलोइडल सॉल्यूशन इज लेस देन द ट्रू सॉल्यूशन, इसलिए हम बात करें हेंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं इन कॉलोइडल सॉल्यूशन में, तो इज लेस देन द ट्रू सॉल्यूशन, वो क्या कम होते हैं किसमें, ट्रू सॉल्यूशन में। तो बात करें हेंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कॉलोइडल सॉल्यूशन इज लेस देन द ट्रू सॉल्यूशन, वो ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो बात करें सो द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर जो होता है, परासरण जो परासरणिक जो दाब जो होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, एलिवेशन जो होता है इन जो बॉइलिंग पॉइंट पे, आर लो फॉर कॉलोइडल सॉल्यूशन, वो क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर लो फॉर कॉलोइडल सॉल्यूशन, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कम होता है। ओके, तो बात करें कॉलोइडल पार्टिकल्स इज एन एग्रीगेट ऑफ मैनी स्मॉलर पार्टिकल्स, वो कई छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और हेंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए कॉलोइडल सॉल्यूशन, हम बात करें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कॉलोइडल सॉल्यूशन इज लेस देन द ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कम होते हैं। तो सो द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो परासरणिक जो दाब जो होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जो बढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट का, एंड लो फॉर द कॉलोइडल सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है, लो होता है इसमें कॉलोइडल सॉल्यूशंस में। ओके, अब आती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जो कि टिंडल इफेक्ट, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहले भी आपने काफी पढ़ा है टिंडल इफेक्ट्स के बारे में, तो मैं ज्यादा इसमें डिस्क्राइब नहीं करूंगा, सीधा सिंपल ही बताऊंगा कि ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज जो होती है, जैसे टिंडल इफेक्ट की बात करें, इफ ए बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू ए कॉलोइडल सॉल्यूशन, कि अगर किसी कॉलोइडल सॉल्यूशन से कोई एक प्रकाश का पुंज होकर गुजरता है, प्रकाश की लाइट होकर गुजरती है, तो ऑब्जर्व ए परपेंडिकुलर टू द पैथ ऑफ बीम, तो हम एक परपेंडिकुलर पैथ ऑफ बीम, प्रकाश का पुंज मिलेगा, एंड द पाथ अपेयर इल्यूमिनेटेड, और जो उसका पथ होगा वो कैसा हो जाएगा, इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। तो दिस अफेक्ट वाज स्टडीज, इस अफेक्ट को स्टडी किया गया किसके द्वारा, this effect was studied in detail by Tyndall and is known as the Tyndall effect. So this effect was studied
ये जो इफेक्ट है उसको पढ़ा गया किसके द्वारा, डिटेल में, टिंडल एंड इट्स। बात करें ये जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इस बात करें नॉन एज टिंडल इफेक्ट। अब बात करें कि द ब्राइट कॉन, एक जो कॉन शेप लाइट है उसको टिंडल कॉन के नाम से जाना जाता है, जो कॉन शेप जो लाइट बनती है टिंडल कॉन। अब बात करें द पैथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए ट्रू सोल्यूशन, बल्कि देखो कोलोइडल सॉल्यूशन में तो वो पैथ ऑफ लाइट दिख जाता है, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हमको पैथ ऑफ लाइट, वो लाइट का जो पथ है, प्रकाश का जो पथ है वो नहीं दिखता है। ओके, अब बात करें नेक्स्ट कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज टिंडल इफेक्ट अपन ने यहाँ तक कर लिया था, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखता है। देखो इस जिस तरीके से हमारा दे रखा है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ओके, और टिंडल इफेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं इससे स्केटर्ड करके यहाँ पे एक कौन शेप इसने क्या बना लिया, अब पॉइंट बना लिया कौन शेप, और वो टिंडल इफेक्ट के कारण जो कौन शेप जो पॉइंट बनाया इसे हम टिंडल कौन भी कहते हैं, टिंडल कौन भी कहते हैं। तो बात करें रीजन क्या होता है, रीजन ये है कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल इन ए ट्रू सोल्यूशन, कि साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत छोटा होता है किसमें, वास्तविक सॉल्यूशन में। एंड दीज पार्टिकल्स डू नॉट स्केटर लाइट, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट को स्केटर नहीं करते हैं, अपकेंद्रित नहीं करते हैं। तो सो द पाथ ऑफ लाइट इज इनविजिबल, जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या रहता है, इनविजिबल रहता है। तो बट द कोलोइडल पार्टिकल्स बीइंग लार्जर इन साइज, जो कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं जो साइज में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। So they scatter light and path of the light appear bright and illuminated. अब बात करें कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है इन ए ट्रू सोल्यूशन में। अब दीज पार्टिकल्स डू नॉट स्केटर लाइट, ये पार्टिकल्स प्रकाश की किरणों को अपकेंद्रित नहीं करते हैं। सो द पाथ ऑफ लाइट इज इनविजिबल, जो इसीलिए क्या प्रकीर्णित नहीं करते हैं ना, इसीलिए जो प्रकाश का पथ है वो इनविजिबल होता है और वो हमको दिखता नहीं है। बट द कोलोइडल पार्टिकल्स बीइंग लार्ज इन साइज, कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं साइज में बड़े होते हैं, तो दे स्केटर लाइट एंड द पाथ, तो वो लाइट को स्केटर कर देते हैं और पथ को, ऑफ द लाइट अपेयर ब्राइट एंड इल्यूमिनेटेड, और जो एक ब्राइट और इल्यूमिनेटेड हमको क्या दिखता है, जो उसके अंदर प्रकाश दिखता है कब, कि जब दे स्केटर्ड लाइट, जब वो लाइट स्केटर करते तो पाथ ऑफ द लाइट, जो लाइट का जो पथ है वो हमको कैसे दिखता है, ब्राइट एंड इल्यूमिनेटेड, जो चमकदार और प्रदीप्तित, दीप्तित व चमकदार हमको दिखता है। अब यहाँ पे देखो कि व्हेन द लाइट इज प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, जब हम लाइट को कहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड करेंगे, कि व्हेन द लाइट इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन बाय प्रोजेक्शन ऑफ सिनेमा हॉल, जब सिनेमा हॉल पे हम जब लाइट जैसे लाइट प्रोजेक्टेड करते हैं किसी पेज पे, तो पैथ बिकेम्स इल्यूमिनेटेड बिकेम ड्यू टू द स्केटरिंग ऑफ द लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स। तो जैसे भाई पीछे से जब हम प्रोजेक्टर लगाते हैं और जब आगे गिरते हैं, हमको जो पथ है उसका इल्यूमिनेटेड दिखता है ना, चमकदार दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो स्केटर्ड होते हैं, जिसका है कि भाई वो कैसे जो लाइटिंग प्रोजेक्टर की लाइट है वो प्रोजेक्टेड हो रही है किसी पर्दे पर, तो वो हमको इजीली क्लियर दिखाई देता है। अब इसी के आगे बात करें, व्हेन सनलाइट एंटर इन ए डार्क रूम, जब सनलाइट डार्क रूम में एंटर करती है थ्रू ए टिनी हॉल, एक छोटे से छिद्र से, तो द डस्ट पार्टिकल्स कैन बी सीन इन सन रेज, तो जो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं हम देख सकते हैं सूर्य की किरणों में। तो दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट, ये एक अच्छा एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। अब बात करें कि द इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी जो होती है, यहाँ पे देखो, द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसाइज इंडिसाइज ऑफ द डिप्रेस्ड फेज एंड द डिप्रेशन मीडियम, की जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट की, स्कैटर्ड जो लाइट जो होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस, वो डिफरेंस पे डिपेंड करती है इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसाइज,
उसकी जो बात करें रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स जो होती है, जो उसके रिफ्रैक्टिव मतलब जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जो एक बात करें एक अपना अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो अपवर्तनांक से संबंधित जो वैल्यूज है ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज की एंड डिस्पर्शन मीडियम की उसके डिफरेंस पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता। तो दिस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल इन द लायोफिलिक कॉलॉइड्स, और ये जो डिफरेंस है लायोफिलिक कॉलॉइड्स में बहुत कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और बात करें एंड द सो द टिंडल इफेक्ट इज वीक। भाई अगर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो कम होगा, है ना, अगर वो चीज कम होती है तो लायोफिलिक कॉलॉइड्स में तो टिंडल इफेक्ट भी क्या होगा, वेरी वीक होगा इन दीस कॉलॉइड्स में। अब लायोफोबिक कॉलॉइड्स में ये जो डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम में, तो वो क्या होता है, वो बहुत हाई होता है। तो इसलिए ये जो बात करें जो लायोफोबिक कॉलॉइड्स हैं वो ज्यादातर टिंडल इफेक्ट देते हैं। ओके, तो अफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, तो उनका टिंडल इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरीके से हम आगे देखते जाएं कि द कॉलॉइड and the true solution are differentiating using Tyndall effect। जो colloidal है and the true solution है are differentiated using the Tyndall effect, उनको Tyndall effect के द्वारा अलग किया जा सकता है। अब देखो सेकंड है अपना कलर, कि the color of the colloidal solution depends on the wavelength of the light scattered by the particles of dispersed phase। कि dispersed phase के जो particles जिस वेवलेंथ की लाइट को स्केटर्ड करते हैं तो कोलोइडल पार्टिकल्स का कलर उस पर ही डिपेंड करेगा। ओके, अब बात करें द वेवलेंथ इट टर्न्स डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। जो वेवलेंथ जो टर्न होती है अलग अलग जो वेवलेंथ जो आती है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स, वो साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब बात करें द कलर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ द लाइट वीव, और कलर भी उसी पे ही डिपेंड करेगा जो लाइट उस पे हमको दिखाई देगी। तो बात करें जो लाइट की फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ मिल्क, जैसे हमने एक दूध का मिक्सचर लिया एंड द वाटर अपेयर ब्लू इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। भाई एक दूध का एग्जांपल लिया तो उसमें जो दूध के अंदर जो पानी है वो रिफ्लेक्टेड होकर हमको ब्लू लाइट में दिखाई देगा एंड रेड इन ट्रांसमिटेड लाइट, परावर्तित लाइट में तो ब्लू, और उसमें जो गुजरने वाली जो लाइट है उसमें हमको रेड दिखाई देता है। ट्रांसमिटेड मीन्स जो अंदर होकर गुजरती है जो। अब बात करें द गोल्ड सोल अपेयर रेड, जो गोल्ड सोल जो होता है जो सोने का जो सोल होता है वो हमको कैसे दिखता है, गोल्ड सोल अपेयर रेड व्हेन द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, जबकि पार्टिकल का जो साइज होता है क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो बात करें द कलर चेंजेस टू द पर्पल विद द इंक्रीज इन साइज, और जैसे जैसे अगर गोल्ड सोल में साइज बढ़ता जाएगा तो कलर पर्पल में चेंज हो जाएगा, फिर ब्लू एंड फर्दर इंक्रीज एंड द फाइनली बिकेम गोल्डन, और फिर बाद में क्या हो जाता है फर्दर ही किस में, गोल्डन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये अ, उसके कोलोइडल के साइज पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा साइज का कोलोइडल पार्टिकल्स है वो कितनी वेवलेंथ की जो रेज है उसको एब्जॉर्ब करता है उसको स्केटर्ड करता है, तो ये सब चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। ओके, तो नाउ आपका ये थोड़ा सा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड, एक काइनेटिक ब्राउनी गति जो कोलोइडल पार्टिकल्स की, और बात करें फिर अपना आता है फाजान का रूल जो कि कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए दिया गया, और फिर चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स ये हम पढ़ेंगे, और यूज ऑफ हार्डी सुलजे का रूल पढ़ेंगे। तो अभी 4-5 चीजें इसमें और जो इम्पोर्टेंट है फिर जो बची हुई हैं तो वो है हमें वो और करनी है अभी, तो उन चीजों को और हम कंप्लीट करके फटाफट से अपना सिलेबस पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, 1 मिनट पहले मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो आप सबका।